वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्या जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके एक बार वीडियो देख लीजिए। मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं और जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस लेक्चर सीरीज को उनको मैं बता दूं कि आज का नया टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा नया टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हर वीडियो की तरह कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, हम पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर क्या है सिटीजनशिप। पार्ट 3 के अंदर क्या है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 फंडामेंटल क्या डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फिर आता है पार्ट 4A के अंदर आती है ड्यूटीज। पार्ट 5 के अंदर आता है यूनियन जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन के अंदर हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने प्रेसिडेंट कवर कर लिया है, हमने वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सीयूईटी के अंदर। तो याद रखिएगा आपको ये सारी की सारी चीजें काफी ध्यान से सुननी है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है। बस इसी टॉपिक्स को जो जो मैं बता रहा हूं इनको देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम में आएगी सीयूईटी के में। ठीक है, सीयूईटी जीटी के में। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 74 की। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एक काउंसिल होनी चाहिए मिनिस्टर्स की। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हेड होगा। ठीक है, क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? हेड होगा, विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। किस चीज के लिए चाहिए हमें ये काउंसिल? ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आर्टिकल 74 के अंदर कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए। जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होगा वो कौन होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन चाहिए किस लिए? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि हेड, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है। जब हम बात करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट की, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उस टाइम पे पीएम जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो याद रखिएगा। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है ना उसको एड एंड एडवाइस करने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत है। इसका क्या होगा? हेड कौन होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अब याद रखिएगा कि जब भी ये टर्म आए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसके अंदर पीएम की भी बात हो रही है। सभी मिनिस्टर साथ के साथ पीएम, इसको मिलाकर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, तो क्या बनी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ जो होती है वो कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और बाकी के जो मिनिस्टर है, बाकी के जो मिनिस्टर है जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं, उसको ओथ कौन दिलाता है? उसको भी ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है। बट रिकमेंड कौन करेगा, एडवाइस कौन करेगा कि किसको ओथ दिलानी है, कौन होगा मिनिस्टर? वो होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या नहीं बन सकता? मिनिस्टर नहीं बन सकता। और जब तक वो मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अंदर आती है? आर्टिकल 74 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति इंडिया का पीएम या बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन सकता है। ये याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर वो मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का तब भी बन सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, उस व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा में सीट लेनी होगी। कब से काउंट हो गया 6 महीने? जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा। ठीक है, ऑफिस में एंटर करेगा उस दिन से 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा? उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए।
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको एक सिंपल चीज करनी है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, आपको हमारी वहां ऐप मिल जाएगी यूनिमॉन्क्स के नाम से, यूनिमॉन्क्स सीयूटी के नाम से, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और सीयूटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ना, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है किसके? रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब भी टर्म यूज होगा तब वो किसके रेस्पॉन्सिबल होगी? लोकसभा के। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि गवर्नमेंट किसके रेस्पॉन्सिबल है, वो पार्लियामेंट के, ठीक है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के। ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा कभी भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, यानी कि लोकसभा कभी भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ जाएगा। ऑलराइट, नाम ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका नाम याद रखेंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, आप कहेंगे कि सर अभी तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे, बट अभी सडनली ये कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया है क्योंकि ये एक तरीके का आपका रिवीजन है, ध्यान दिलाने के लिए कि बीच बीच में मैं क्या पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं पहले? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब ये भी याद रखेंगे कि मिनिस्टर्स को भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, बट एडवाइस पे। किसकी एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे। देखिए, अभी मैंने आपको यहां पर दो चीज बताई है, आप शायद कंफ्यूज हो जाए, मैं उसकी आपके का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी तो वो किसकी एडवाइस पे बनेगी? सबसे पहले तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि भाई लोकसभा के इलेक्शन हुए, मेजोरिटी किसके पास आ गई? 2019 का ही ले लो। 2019 में मेजोरिटी किसके पास आ गई? बीजेपी के पास। बीजेपी के सभी सांसदों ने कलेक्टिवली चुना एक व्यक्ति को, दैट इज नरेंद्र मोदी, कि भाई हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे, ठीक है। उनके पास क्या आ गई? मेजोरिटी आ गई, ठीक है। पीएम अपॉइंट कर दिया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बन गया। अब ये पीएम एक अपनी टीम, पूरी की पूरी टीम चुनेंगे, यानी कि किस किस को मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, और किस मिनिस्ट्री का बनाना है। तो वो जो टीम होगी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। वो जो काउंसिल होगी, इंक्लूड होते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टर्म में कौन? पीएम भी। ये जो काउंसिल होगी ये अपॉइंट की जा रही है किसकी एडवाइस पे? पीएम की। लेकिन ओथ कौन दिला रहा है इनको? दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ अब ये देखिए कि जब पीएम एडवाइस दे रहा है कि इसको बनाना है, तो पीएम ये भी एडवाइस दे सकता है कि इसको हटाना है। तो याद रखिएगा, पीएम की एडवाइस पे किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात कर रहा हूं जब लेजिस्लेचर की, ठीक है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? तो पार्लियामेंट के पास पावर यह है कि वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब क्या होता है? उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। यहां पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो रहा है, ठीक है। किसके लेवल पे हो रहा है? ये हो रहा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एक्स अपनी गर्लफ्रेंड मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं। एक्स का मतलब है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ईएक्स, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब मैं लेजिस्लेचर के टर्म में बात करूंगा, लेजिस्लेचर के टर्म में क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। याद रखिएगा, लेजिस्लेचर के टर्म में नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जब मैं एग्जीक्यूटिव के टर्म में बात कर रहा हूं तो तब पीएम एडवाइस कर रहा है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। ऑलराइट, ये सभी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और भी काफी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, बाकी मैं आपको धीरे धीरे आगे देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, मुझे पता है आपको और भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी आपको याद करना है। अगर साइंस के बच्चे हैं तो उनको वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं धीरे धीरे आपको ये चीजें बताता रहूंगा ताकि आपको याद होती रहे, और मैं रिवाइज भी कराता रहूंगा, ठीक है, ताकि वो सभी आपको अच्छे से आपके फिंगर टिप पे हो जाए। ऑलराइट, नाउ अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर चुके हैं, काफी सारी चीजें कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम क्या काम करेंगे? हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्टेट के जो सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। अगर आपने
यूनियन का अच्छे से समझ लिया ना तो स्टेट का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, गवर्नर भी आसानी से समझ में आ जाएगा, सीएम भी आ जाएगा, जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो भी समझ में आ जाएगी, सारी चीजें आपको इजी हो जाएगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अभी तक के लिए जो भी मैं पढ़ा चुका हूं जाके फटाफट सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने बताया उसी में से आपका पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, या जो भी मैंने सवाल आपसे पूछा है उसका भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।